जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी थ्योरी था हमने वो पढ़ लिया था। आज हम लोग एनसीईआरटी 10th का जो है पढ़ेंगे 3.1। पहला चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण का। देखिए सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल है? पहला नंबर, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले पुत्री से या पुत्र से तुलना करता है तो पश्चात बोलेगा तो क्या करना है, जोड़ना है, और पूर्व बोलेगा तो घटाना है। जो कोई मान लीजिए राम बोल रहा है श्याम से, जे राम श्याम से 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष पश्चात मतलब 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। किससे कहता है? अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब इसका पुत्री का उम्र अगर 7 वर्ष होगा तो आफताब का उम्र कितना होगा? 49 वर्ष। 7 गुनी आयु का था। अब देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो कब से? तो अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से 3 वर्ष बाद मतलब आने वाले में, अभी 3 वर्ष है तो आने वाले में 3 गुनी मतलब 9 वर्ष का रह जाएगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल मनोरंजक है, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। पहले बोल रहा है जो 7 गुनी तो ये 49 हो गया, अब बाद में बोला है 3 तो ये नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल क्या है, मनोरंजक है। कहने का सोर्स यह है। तो देखिए मान लीजिए अभी किसी का उम्र है 2 साल, तो 10 साल के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा? 12 साल। और उसका पिता का उम्र है अभी मान के चले 20 साल, 10 साल के बाद 30 साल हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। तो अभी से 3 साल बाद भी दोनों का बढ़ेगा 3-3 साल, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें बोल रहा है 3 गुनी ही रह जाएगा, जबकि यहाँ पर 7 गुनी है। तो इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है इस जो स्थिति जो है, ये जो स्थिति दिया हुआ है, मतलब सवाल में जो कारण दिया है उस कारण के अनुसार क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आफताब, देखिए फिर से एक सवाल को पढ़िए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है जो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब वो अपना पुत्री से कितना गुनी आयु का? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष आने वाला जो होता है बाद, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? तो बिल्कुल मनोरंजक होगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, एग्जैक्ट दिया नहीं है। तो नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे, XYZ जो भी मानना है मान लीजिए। तो चलिए मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि या तो आप आफताब का उम्र मानिए या उसका पुत्री का। पहले तो आफताब का मानते, माना कि आफताब का वर्तमान उम्र कितना है? X वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र या आयु बोल सकते हैं Y वर्ष है। इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, मान लिया उसका पुत्री का और उसका आफताब का। माना कि आफताब का वर्तमान उम्र X वर्ष है एवं उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र Y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम लोग को चलने हैं। अब देखिए आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अच्छा 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पूर्व उसका पिता का भी घटेगा और उसका पुत्री का भी घटेगा। देखिए मान लीजिए किसी का पिता और पुत्र दोनों का आयु है अभी के मतलब 2026 में, पिता का आयु है मान लीजिए 30 साल, उम्र है 7 वर्ष। तो देखिए इसमें क्या बोले, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले।
7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना हो जाएगा 23, और 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र मतलब 0। तो इसी तरह से इसको भी करना है। देखिए अब ध्यान से, 7 वर्ष पूर्व तो दोनों में, तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था। और फिर बोल रहा है अब से 3 वर्ष पूर्व बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, तो ये मान लीजिए क्या है x, मतलब इसका पिता का उम्र, और इसमें 7 घटाइए क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है। फिर यहाँ पर y इसका पुत्री, इसका भी, इसमें भी 7 वर्ष घटेगा क्योंकि 7 वर्ष पूर्व इसका मतलब इसका पिता का 7 वर्ष पहले कुछ आयु होगा, तो उसका पुत्री का भी 7 वर्ष पहले कुछ होगा। कहने का मतलब दोनों में भी 7 वर्ष घटेगा। अब देखिए ना समझ में आ गया, तो देखिए क्या बोल रहा है, फिर से समझिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु घटेगा, तो दोनों में घटाए। बोले मैं तुमसे, किससे, तुमसे, पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो 7 से गुना। अब सॉल्व कीजिए, x माइनस 7, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7y, और ये 49, इस 7 को इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा x, इस 7y को इस तरफ ले जाइए तो ये माइनस है, सॉरी प्लस है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस 7y, ये माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये समीकरण फर्स्ट है हमारा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए पुनः, मतलब आगे क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन पुनः, अब से 3 वर्ष बाद, देखिए क्या बोल रहा है, बाद में बोल रहा है 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी, कितना गुनी, 3 गुनी आयु रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 3 वर्ष बाद मतलब प्लस आफ्ताब का 3 वर्ष बाद, तो उसका पुत्री का भी 3 वर्ष बाद, वह आफ्ताब जो है अपना पुत्री से केवल कितना गुनी रह जाता है, 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए, x प्लस 3, 3y प्लस 3 3 9, इस y को इस तरफ ले आइए तो x माइनस 3y, इसको इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण सेकंड। इतना तक समझ में आ गया सभी को, दोनों समीकरण। अब देखिए क्या बोला है, बीजगणितीय एवं, तो ये बीजगणितीय हो गया, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, अब ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पर खींचते हैं। समीकरण फर्स्ट, एक डब्बा बनाइए सबसे पहले, बेस्ट तरीका ये होता है, इस तरह से बनाना है, ये x और ये y, x का मान पहले 0 रखना है, फिर y का मान एक बार 0 रखना है। फिर समीकरण सेकंड के लिए फिर इसी तरह से x y 0 0, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर करते हैं हम, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट के लिए पहले कर देते उसके बाद में करेंगे। समीकरण फर्स्ट का पहले सॉल्व कीजिए, x माइनस 7y माइनस 42, x का मान 0 रखिए तो 0, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस 7 छक 42, मतलब y का मान कितना हो जाएगा 6, तो y का मान 6। फिर सॉल्व कीजिए, अब क्या रखना है, y का मान 0 रखना है, तो y का मान 0 रखेंगे तो माइनस 42, या 0 हो जाए तो x का मान माइनस 42, तो ये हो जाएगा माइनस 42। अब समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड से वही प्रोसेस जो फर्स्ट में किया है, x y 0 0, एक बार x में रखेंगे 0, एक बार y रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। कुछ और भी रख सकते हैं लेकिन बेस्ट होता है 0 0 रखने पर। अब देखिए सेकंड क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, x का मान 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 3y बराबर 6 माइनस y बराबर 6, 3 दूनी, मतलब कहने का मतलब y का मान माइनस 2, ये 2 हो जाएगा माइनस में। अब x माइनस 3y बराबर 6,
अब y का मान 0 रखना है, ये हो जाएगा 0, तो हमारा x का मान 6 हो गया। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले इसको तो मिटाना पड़ेगा, तभी होगा। तो इसको हम मिटाते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए ये देखिए, अच्छा ये जो है हम अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति में अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। ये सबको मालूम है, ये x होता है, ये x एक्सिस होता है, ये पता है। अब ये देखिए, सबसे पहले इसको ड्रॉ करने से पहले देखना है इसमें बड़ा कौन है, माइनस वाला या प्लस वाला। माइनस x, तो इधर माइनस होता है, तो इधर से लीजिए ताकि अंक बैठाने में सहूलियत हो। ये y, फिर y एक्सिस। अब हो गया, देखिए y का मान पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो 6 तली 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। फिर x का मान 42 तक जाना है, 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ तक आते आते हमारा कितना हो जाएगा, -42 मान लेना है। आप जब बनाइएगा तो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 6 करके मानिएगा तो 7 बार करना पड़ेगा, तो यहाँ एक ही बार में हो जाएगा। अब दोनों को मिलाइए तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 0,6 0,6, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, -42,0। अब दोनों को मिलाइए, तो दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा मिलेगा, इस तरह से। अब इसमें देखिए y का मान -2, तो ये हमारा -2, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,-2 यहाँ पे। फिर x का मान 6, x का मान 6 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, और यहाँ मान लीजिए 6 है, तो 6,0 ये हो जाएगा 6 हमारा। अब दोनों को मिलाइए, माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस में माइनस में, दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो हमारा इस तरह से क्या होगा, ड्रॉ होगा, दोनों ड्रॉ होगा। तो क्या बोल रहा है, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो बीज गणितीय रूप में हमारा ये व्यक्त हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 में बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम का एक कोच है, वह बोल रहा है 3900 रुपया में 3 बल्ला, बैट जो है 100 और 6 गेंद खरीद रहा है। फिर बाद में उसने एक और क्या किया, बल्ला खरीदा, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय उसका क्या करना है, रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम अभी चल रहा है IPL, तो उसमें तो बहुत सारा कोच होगा, बैट भी टूटता है, देखते होंगे खेलते वक्त बैट टूट जाता है। तो उसमें जो है ना, एक कोच है, वह कोच जो है 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको मानना है, क्या है, बल्ला और गेंद दिया है, दोनों को मानना है। माना कि क्या लिखना है, माना कि बल्ले का मूल्य x रुपया, क्या है, x रुपया, एवं गेंद का मूल्य y रुपया है। मान लिया हमने जो बल्ला का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्न के अनुसार हम लोग को चलना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, हमने माना x रुपया, लेकिन इसमें बोल रहा है कितना बल्ला है, 3 बल्ला है, तो 3 बल्ला तो 3x, समझ में आ गया। दोनों मिला के इतना रुपया में खरीदा, तो मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 6y बराबर 3900, कितना, 3900,
समझ में आ गया। अब यहाँ से जो एक्स वाई का मान निकलेगा, मतलब एक्स का मान निकलेगा, जो रुपया निकलेगा वो यहाँ रखेंगे तो 3 बल्ला का निकल जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 9 में 3, 3 में 3, तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2y बराबर 3900, 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y बराबर 3900 रुपया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, तो पुनः एक और बल्ला, तो बल्ला क्या माने x रुपया, प्लस उसी प्रकार के 3 गेंदे हैं, कितना गेंद, 3 गेंदे, मिला के कितना रुपया में, 1300 रुपया में, 1300 रुपया में वो खरीदा। तो ये हमारा बीजगणितीय आ गया, बीजगणितीय रूप में। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से एक फिर डब्बा जैसा बनाएंगे हम, इसमें x इसमें y, समझ में आ गया। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस 2y बराबर 13 का मान यहाँ पर रखना है 0 और y का मान एक बार 0, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। अब यहाँ पर रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम x का मान 0 रखेंगे तो 2y बराबर 1300, अब 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300। अब 2 से अगर हम इसमें काटेंगे तो कितना, 2 छक्के 12, 2 5 मतलब y का मान 650, तो इसमें 650। अब फिर देखिए y का मान 0 रखिए, तो y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, y का मान 0 रखिए तो y का मान यहाँ पर 0 हो, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 0 प्लस x, तो ये 1300। कहने का मतलब x का मान कितना आ जाएगा 1300, तो ये 1300। समझ में आ गया। अब समीकरण सेकंड के लिए यहाँ पर लिख देते समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से देखिए क्या है, एक्स वाई, समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 3y बराबर 13। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे, यहाँ पर एक बार 0, देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अब 3 से भाग दीजिए इसमें डायरेक्ट, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 1 फिर 3 तिया 9, फिर 1 3 तिया 9, मतलब कहने का मतलब 433.33 आ रहा है। अब इसमें y का मान 0 रखेंगे तो ये 1300 आ जाएगा हमारा। इतना समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो ये हमको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेना है जो कौन बड़ा है, देखिए प्लस में बड़ा है और प्लस में x बड़ा है, प्लस में y बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा, इधर से लीजिए ये हमारा, और ये इस तरह से बनाइए ताकि प्लस में बड़ा रहना चाहिए, ये हमारा माइनस वाला है, अच्छा सॉरी y प्लस में बड़ा है तो ये नीचे हो जाएगा, इसको नीचे से लीजिए, यहाँ से मान लीजिए ये x एक्सिस माइनस वाला रहता है, ये y एक्सिस और ये y और ये x। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इस तरह से इसको लेना है ताकि फूट जाएगा। अगर मान लीजिए 100 के लेंगे तो 1300 आ जाएगा, चलिए 100 के लेते हैं, तो y का मान यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 500 आ जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए तो 600 आ गया। यहाँ पर देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 हमारा आ गया। तो ये हमारा कितना है 1300 है, ध्यान रखना ये हमारा 600, देखिए 600 से ज़्यादा है, 650 है, तो यहाँ मान लीजिए तो ये 650 इस बीच में आ जाएगा, तो ये 600
650 है यहाँ पर, ये हमारा 650 है, ये बुनका वाला जो है 650 है। अब देखिए ध्यान से ड्रॉ कीजिए इसका, x का मान 0 तो y का मान 650, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,650, समझ में आ गया। फिर x का मान 1300 तो y का मान 0, यहाँ पर 1300,0 दोनों को मिलाइए, तो दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आएगा। अब फिर समीकरण 2 में देखिए x का मान 0 तो y का मान 433, तो 433 100 200 300 400, यहाँ पर देखिए 450 आ जाएगा, बीच में 450, तो थोड़ा इससे कम कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 433 है, तो इसका निर्देशांक लिखिए 0,433.33 आ गया इतना। अब इसमें देखिए x का मान 1300 तो y का मान 0, तो x का मान 1300 वहीं, तो फिर इससे मिलाइए यहाँ पर, ये तो यही हमारा क्या है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो गया। ये समीकरण है क्या, फर्स्ट वाला x + 2y = 1300, पिछले वाले में नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं। ये हमारा है x + 3y = 1300, तो इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से क्या करना है, हम लोग को अच्छे से बनाना है, अच्छे से ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। अगर ग्राफ बोलेगा, अगर इस तरह से x y का मान निकालने के लिए बोलेगा तो निकालना है, वैसे ही इसमें नहीं बोलता है, निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादातर बोलता है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन इतना रुपया था। सवाल में बोल रहा है जो 2 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का किसी दिन जो उसका दाम था 160 रुपया था। फिर 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना नेक्स्ट मंथ में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है और ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के सवाल को हमने जब इसको सॉल्व किया है, बोले हैं, तो इसको सबसे पहले मानना होता है, क्योंकि हम लोग का इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ दिया है जो इतना केजी सेब का इतना केजी अंगूर का मूल्य है, तो पता थोड़े ना है जो 1 केजी सेब का कितना मूल्य है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो इसलिए मानना होता है। तो चलिए सबसे पहले मानिए, माना कि क्या है सबसे पहले सेब, तो माना कि सेब का मूल्य मान लीजिए x रुपया है, x रुपया है, एवं अंगूर का मूल्य y रुपया है, इतना समझ में आ गया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम लोग को आगे बढ़ना है। तो प्रश्न में बोल रहा है 2 केजी, हमने माना है x रुपया, मतलब 2 केजी के x रुपया, तो यहाँ पर होगा कितना 2x, मतलब दोनों जो साथ में मिला के कितना रुपया दिया दुकानदार को 160 रुपया। तो प्लस 1 लिखिए या y लिखिए, बात एक ही है, कितना रुपया है 160, समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, एक और समीकरण बनेगा, तो x और y का मान निकलेगा, मतलब x जो माने है सेब, उस सेब का मूल्य निकलेगा, और फिर y माने अंगूर, तो अंगूर का मूल्य निकलेगा। फिर इसमें रखेंगे तो पता चल जाएगा 2 केजी का कितना मूल्य होगा, या 1 केजी का कितना माने। देखिए सेब का मूल्य मतलब प्रति किग्रा के हिसाब से x माने हैं। अब देखिए फिर पुनः कितना बोल रहा है, 2 महीने बाद 4 केजी ले लिया है, प्लस 2 केजी अंगूर ले लिया है, और उसका मूल्य 300 रुपया हो जाता है। देखिए सब में 2 है, 0 में क्या है, 0 का मतलब क्या, 2 और 5 दोनों है, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2x + y = 300। इसको कट कीजिए, तो कट करना है तो ये हो जाएगा 2x + y = 1500। समीकरण इसमें x y का मान नहीं बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, सिर्फ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने व्यक्त कर दिए। अब इसको ज्यामितीय रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट से इस तरह के एक खाना बनाएंगे, इसमें x रखेंगे, इसमें y रखेंगे। जब x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा।
फिर जब एक्स वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। ट्राई कीजिए कि मन में ही करना है। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब y का मान 160 हो जाएगा। जब y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 से भाग होगा तो ये 80 हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड से यहाँ पर फिर x y 0 0। समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, 2x, ये 150 होगा, 2x प्लस वाई बराबर 150। जब x का मान यहाँ पर रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 150। और जब y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 75। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो खुद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप लोग खुद से भी ज्यामितीय रूप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, देखना है सबसे ज़्यादा क्या है, y है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्राफ कॉपी नहीं है जो हम लोग सहूलियत से, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बनना है, मतलब ऊपर सबसे ज़्यादा रखना है, उसके बाद इधर सबसे ज़्यादा रखना है। कहने का मतलब ये हमारा हो गया ये, और यहाँ से ये लीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, y, ये x। चलिए अब कितना लीजिएगा, 10 10 करके ले लीजिए। तो यहाँ पर 10 20 और थोड़ा नज़दीक करना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 30 40 50 और ये हमारा 60। कहने का मतलब 160 ये हो गया। अब यहाँ पर इधर चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 80 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ड्रॉ कीजिए, x का मान 0 तो y का मान 160। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पर जो होगा 0,160 इसका निर्देशांक। फिर x का मान 80, x का मान 80 तो y का मान 0, तो 80,0 इन दोनों को मिलाइए। इन दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग तो इस तरह से होगा, इस तरह से। अब x का मान 0 तो y का मान 150, तो 150 कहाँ जाएगा, 160 यहाँ पर जो है, तो जस्ट इससे पहले 150 यहाँ पर, तो 0,150 ये हो गया। और x का मान 75, तो ये 70 है, ये 80 है, तो इन दोनों के बीच में 75, तब 75,0 इन दोनों को मिलाइए। तो इन दोनों को जो मिलाएंगे हम लोग तो इस तरह से होगा। देखिए थोड़ा ये लकीर मेरा टेढ़ा हो गया है, देखिए इस तरह से होगा। ये समीकरण फर्स्ट वाला था क्या, 2x प्लस वाई बराबर 160। ये समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 150। तो समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, हल करना है। देखिए ये सब इसी तरह से बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। कहने का मतलब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। तो इसी रूप में हम लोग को क्या करना है, सब सवाल सॉल्व करते जाना। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तब तो समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। चलिए आज